भाई इसमें एक गाना जिसमें अभी मैं प्रोमो देखा जिसमें करीना डांस कर रही है, जिसमें वो करीना इन हर एलिमेंट्स इन दैट सॉन्ग, वो कोरियोग्राफी, वो कॉस्ट्यूम, वो एम्बियंस, वो एकदम पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। टेल मी अबाउट दैट सॉन्ग। देखिए, और आई टेल यू अबाउट 2 or 3 मोर सॉन्ग्स। वन, एक जर्नी वाला मैंने बताया, ये रास्ते, ये वाला बताया। तो एक बहुत ही ऑथेंटिक पंजाबी गाना है, नगाड़ा जिसको हम कहते हैं, और वो पंजाब के कोर्टयार्ड में हो रहा है, जिसमें पंजाब का कलर, पंजाब की फैमिलीज़, पंजाब के जो एक गस्टो होता है उनके यहाँ, जो एक जोश होता है, उसके बीच में ये आदित्य कश्यप जो बम्बई से आया है और जिसके अंदर अभी तक वो जोश नहीं आ पाया है, उसको कहा जाता है कि आप गाना गाइए, आप तो गाना गाते हैं, हमने सुना है। तो उसको गाना गाना पड़ता है इस सिचुएशन में, और फिर वो ये गाना गाता है जिसमें अगेन एज आई सेड उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है उस गाने के दौरान। तो बहुत ही कलरफुल गाना है, और सब कुछ एक पंजाबी कोर्टयार्ड में हो रहा है कि एक छोटा सा गाना किस तरह से धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन करते हैं और वो और बड़ा हो जाता है, और फिर कुछ ढोल वाले आ जाते हैं, नगाड़े वाले आ जाते हैं, कुछ भंगड़ा डांसर्स इंक्लूड हो जाते हैं, और सारा ये बहुत माहौल किस तरह से पूरा एक फ्रेंजी का माहौल फाइनली क्रिएट हो जाता है, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है इस गाने में। एंड it's a very peppy song, it's a very massy song, it's a song that everybody can relate to, and Bosco Caesar have done the choreography for this, and it's a fantastic experience to have done this song, largely because Bosco ने कभी इस तरह का हिंदुस्तानी गाना, एक ऑथेंटिक हिंदुस्तानी गाना कभी किया नहीं था, उसका स्टाइल दूसरा था। तो उसको भी मज़ा आ रहा था कि इंडियन मूवमेंट्स के साथ एक गाना करने में, जिसमें डांस इज़ नॉट द मेन थिंग बट द सेलिब्रेशन, द एटमोसफियर इज़ द मेन थिंग, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ रियली गुड जॉब इन द सॉन्ग। यहाँ प्रीतम के बारे में आपसे और पूछना चाहूँगा, प्रीतम से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर प्रीतम खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे, और प्रीतम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस टाइप की म्यूजिक डायरेक्टर है? प्रीतम किस टाइप का म्यूज़िक डायरेक्टर है ये बोलने से पहले प्रीतम किस टाइप का आदमी है वो बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रीतम बहुत इंस्टिंक्टिव है, जिस तरह से करीना के बारे में मैंने कहा, उसी तरह से बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है और बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है। बहुत कुछ अचानक से कोई आइडिया उसको आ जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और अनप्लैंड है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है उसकी लाइफ में, बहुत बट रवानगी बहुत ज़्यादा है, और वो म्यूज़िक बहुत अच्छा समझता है। उसके म्यूज़िक में हमेशा हिज म्यूज़िक ऑलवेज हैज़ अ बिग हार्ट, and of course he knows the tricks of the trade like all music directors do, but I think उसके अंदर एक जो हार्ट है उसकी म्यूज़िक का वो बहुत सुपीरियर है। तो प्रीतम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं भी डायरेक्टर नहीं था और वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और तब से मैं उसकी म्यूज़िक सुन रहा हूँ, और मुझे लगता था कि किसी दिन हम साथ में काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो दैट ड्रीम गॉट फुलफिल्ड इन दिस फिल्म, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं धूम के बाद भी उसको बोलता था कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो जो तुमने अभी तक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी उससे एक्सपेक्टेशन एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड अ फ्रेंड थी, वो इस फिल्म में उसने पूरी की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने हैं जो कहीं भी आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं, but at the same time they have all the splendor, all the commercial value of Hindi film music. और यहाँ पे हम फिल्म के लुक की बात करना चाहेंगे कि भाई आपने कैसे सोचा कि फिल्म की लुक कैसा होगा, और अपने कैमरामैन को क्या ब्रीफ दिया, और कैमरामैन ने कैसा काम किया? मेरा एक जो ब्रीफ कैमरामैन को या ख़ुद को था इस फिल्म के बारे में, वो ये था कि दिस फिल्म इज़ द ब्यूटिफुल साइड ऑफ रियल. There should be nothing in this film that should look artificial, which is why even in terms of production design we have decided to shoot in real locations. Real location में shoot करना बहुत problematic होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी factors होते हैं जो 100% आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे आप अगर किसी रेलवे स्टेशन में शूट कर रहे हैं तो ट्रेन के जा कर के रीटेक के लिए वापस आने में 1.5 घंटा लग जाता है आपको, वहाँ क्राउड होता है, वहाँ सन मूव कर रहा होता है, सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं, और
इस भेड़ चाल में, इस रियल एग्जूबरेंट एटमॉस्फेयर में आपको अपना काम करके निकल जाना है। तो डिफ़िकल्ट ज़रूर था, बट हमने जानबूझ के डिसाइड किया था कि वी विल गो द लेंथ, वी विल गो टू रोहतांग पास, वी विल गो टू मंडावा इन राजस्थान, वी विल शूट एट -10 and 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट आवर लुक, क्योंकि वो रियल है। और जो रियल की जो खासियत होती है या उसका जो टेक्सचर होता है, उसको 100% रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने वी हैव गॉन विद रियल लाइट, वी हैव गॉन विद रियल लोकेशंस, वी हैव गॉन विद द रियल लुक, बट वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ब्यूटिफुल साइड, द ड्रामेटिक एंड द सिनेमैटिक साइड ऑफ द रियल लुक। तो एंड नटी इज़ द पर्सन हु एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इट। मैंने तो उसे सिर्फ ये बोलना था, बट उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है कि आपको किसी भी फ्रेम में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी फ्रेम आर्टिफिशियल या प्लास्टिक नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में नेकेड आइज से भी, मगर ये बहुत खूबसूरत नज़रिया है इस चीज़ को देखने का। तो वो जो टैलेंट है वो नटी से आया है इस फिल्म में। वो जो एक हाई क्वालिटी इमेज है बट येट रियल, दैट हैज़ कम फ्रॉम नटी। यहाँ पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे बिहाइंड द सीन में कि इतने दिन आपने रोहतांग पास में और पंजाब में, नॉर्थ में शूट किया, विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन टू शूट इन द फिल्म? मतलब सबसे ज़रा टफ कौन सा सीन था जिसके लिए आपको प्रोडक्शन साइड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, या एक्टर साइड से, या कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जिसने लगा कि आपको कि डायरेक्शन इज़ नॉट एन ईजी जॉब? Actually, I feel that direction is a very easy job, but the job that everybody else does is very difficult. जैसे एक सीन था जो हम शिमला में शूट कर रहे थे, समर हिल स्टेशन पर, जहाँ पर इन दोनों को चलती ट्रेन में चढ़ना था एक रेलवे स्टेशन पर, और उस ट्रेन के अंदर का सीन था जो हमें शूट करना था। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, किसी तरह से कुछ अनबन हो गई, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा टेंशन देना शुरू कर दिया हमको। उसके साथ साथ पहाड़ की लाइट हमेशा चेंज करती रहती है, ट्रेन बहुत नैरो थी, उसके अंदर कैमरा ले जाना और लाइट्स ले जाना मुश्किल था, और ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको कर लेनी थी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीन था। हर सीन इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये सीन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इसमें एक इन दोनों के अंदर की झलक नज़र आती है। तो फॉर एक्टर्स ऑल्सो, in a moving train with crowd, with light, with tension, and with this added tension of the crowd, they had to concentrate and go into themselves to bring out the performance of this scene. So this was a very marvelous experience, a very difficult one, but a very marvelous experience in the end. Okay. Would you like to share with us any funny incident which happened during the making of the shoot? कभी कुछ बहुत ज़्यादा funny हो गया जिसकी वजह से जब भी जिससे आपकी मेमोरीज जुड़ गए हो कि आज भी आप जब भी मैं दिमाग में आती है तो वो funny incident आपके दिमाग में आ जाता है? Actually, why I'm asking this thing, audience को थोड़ा सा उनको थोड़ा सा जानना होता है. There was one thing which was very tense at the time of shooting, but now it's a little funny to look at it. क्या था कि एक सीन था पंजाब में शाहिद और करीना के साथ, जिसमें ये दोनों एक पेड़ के नीचे इंटरैक्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होता है। फ़नी ये था कि वो लोकेशन बड़ी अच्छी थी। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि सारे बैकड्रॉप्स इंटरेस्टिंग है, सारा कुछ अच्छा है, ये पेड़ बड़ा खूबसूरत है, पीछे हवेली अच्छी दिखती है, सारा कुछ अच्छा था। मगर मैंने नहीं रियलाइज़ किया कि जहाँ ये दोनों खड़े होते हैं सीन में, उसके इनके सर के 6 फीट ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, और इनको बहुत ही इंटेंस सीन करना था। और वो सीन 2 सीन्स थे वहाँ पे, और उसी लोकेशन में दोनों सीन होने थे। और जब हमने शुरू कर दिया तो पता चला इसके ऊपर तो मधुमक्खी का छत्ता है, और लाइट्स की वजह से मधुमक्खियाँ थोड़ा मूव करने लगी। तो कॉन्स्टेंटली ये डर बंधा हुआ था सबके ऊपर कि कभी भी मधुमक्खी जो है वो पागल होकर के हम पर अटैक कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया, और अगर मधुमक्खी ने हमें काट लिया तो चलो कोई बात नहीं, अगर शाहिद और करीना को कहीं काट लिया तो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाने वाली है, और फिर कोई तरीका नहीं है आपको आगे शूट करने का। ये बहुत बड़ा रिस्क था।
मगर अक्सर जिस जांबाज तरीके से हम हिंदुस्तान में फिल्में शूट करते हैं तो हमने इसको शूट कर लिया। सारे लोग थोड़ा वरिड थे, मगर शाहिद ने करीना को समझाया, मैंने किसी को समझाया, सब ने एक दूसरे को समझा करके ये सीन भगवान का नाम लेकर के शुरू कर दिया। और एक दफ़ा शुरू कर दिया तो कंटिन्यूटी में फंस गए और मधुमक्खियाँ मूव करती होती थीं और किसी भी तरह से आपको वो सीन ख़त्म करना था। 2 दिन ये ड्रामा चला और हादसा ये हुआ कि जो कैमरामैन है, जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, मधुमक्खी ने भी उसी को काटा फिर फाइनली। एक ही आदमी शहीद हुआ और वो था नटी। मगर सीन बड़ा अच्छा हो गया, तो अब बड़ा फ़नी लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सोच के। बट उस वक्त हमेशा एक डर का बादल जो है वो मंडराता रहता था। अच्छा भाई, लेट मी आस्क यू लास्ट क्वेश्चन कि ऑडियंस को इस फिल्म को क्यों देखने जाना चाहिए? ऑफ कोर्स ना, आपका दिस इज योर बेबी, ऑफ कोर्स यू विल लाइक इट, यू कांट से बैड थिंग्स अबाउट this film, nobody who is associated with the film, but there should be 2-3 factors or let's say 5 factors जिसकी वजह से ऑडियंस को इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, क्यों जाना चाहिए? ऑडियंस के हर मेंबर की ज़िंदगी में इस तरह के इंसिडेंट्स ज़रूर हुए हैं जिस तरह के इंसिडेंट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं। उनकी ज़िंदगी में भी उस तरह की रिलेशनशिप ज़रूर हुई हैं जिस तरह से इस फिल्म में दिखाई गई हैं। मगर अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स या इस तरह के एक्सपीरियंसेस एक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं कि ज़िंदगी कहीं और चली जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि अगर मैंने आगे बढ़ाया होता मामला तो किस तरह से मेरी ज़िंदगी अब होती। उस स्टेशन पर जहाँ मुझे दिल था कि उतर जाऊँ मैं, अगर मैं दरअसल उतर जाता ज़िंदगी में तो कैसी होती ज़िंदगी। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका यहाँ पर आपको मिलता है। वो एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिला इस फिल्म को बनाने में। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए, स्लाइटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द फिल्म, लाइक आई थिंक द म्यूजिक इज़ वेरी सेलिंग, द विजुअल्स, एंड आई थिंक द वे करीना एंड शाहिद हैव एक्टेड इन द फिल्म, द फ्रेशनेस विद विच द सीन्स हैव हैपेंड. These are all compelling factors which will please the audience for sure. And apart from that, you see the exuberance of India. I wanted to shoot this film in India because I feel that there is a lot in our country which we ourselves are not aware of. हमें लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो सारा बॉम्बे ही है, बट उसके बाहर और उसके आसपास और उसके दूर दराज इलाकों में जिस तरह के कलर्स हैं वो हम अक्सर कैप्चर नहीं कर पाते। हम स्विट्ज़रलैंड बेहतर जानते हैं मगर हम पटियाला नहीं जानते। तो मुझे लगा कि पटियाला में जो खूबसूरती या जो कलर या जो जोश है वो दिखाऊं, और वो इस फिल्म में आ गया है। चाहे वो पटियाला हो या शिमला हो या मनाली हो, जो एक हमारे इंडिया की जो एक्सूबरेंस है, जो रेलवेज़ की एक रोमांटिसिज्म है, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं जो मुझे लगता है कि मुझे देखते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं होप करता हूँ कि ऑडियंस को भी पसंद आएगी। Thank you so much. That was very lovely.